नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पेनी पॉकेट्स में। मैं विनय कुशवाहा और आज हम बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जीज के बारे में। अगर सुज़लॉन एनर्जीज की बेसिक डिटेल्स आपको चाहिए, जो कि हमने 10 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसे आप जाके डिस्क्रिप्शन पे नीचे एक लिंक दिया हुआ है, उस पर आप वो डिटेल्स वाली वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि आज हम यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी की बेसिक डिटेल्स के साथ साथ इस पे हम बात करेंगे कि जो मार्केट में एक न्यूज स्प्रेड हो रहा है कि क्या इसके प्रमोटर के द्वारा ये से जो प्राइस है इसे ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, या कल को इस प्राइस पे जो नए रिटेलर है इस पे ट्रैप हो जाएंगे। सुज़लॉन एनर्जी का जो प्राइस है, जो पिछले 3 सेशन से अपर सर्किट चल रहा है, उस पे जो हमने अपना लास्ट वीडियो बनाया था, उस पे हमने 55 रुपए के प्राइस पे ये कहा था कि आगे आने वाले समय में ये और भी आगे जा सकता है, क्योंकि इसके जो मैनेजमेंट है, इसके रेवेन्यूज और इसके प्रॉफिट है, उसे देखते हुए इसकी शेयर्स के जो वॉल्यूम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम, उसमें बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। डिमांड शेयर की बढ़ी है और बहुत सारे नए बायर्स आए हैं। तो इसके आधार पे ये शेयर्स का जो मूवमेंट है वो आने वाले समय में आगे बढ़ेगा, जिसके 10 ही दिन में हमने देखा है कि ये शेयर 15% का एक अचीवमेंट कह लीजिए इसे तय करते हुए आज 71 रुपए 66 पैसे पे बंद हुआ है। तो सुज़लॉन एनर्जी पे जो ये न्यूज स्प्रेड हो रहा है कि इसमें प्रमोटर का खेल है, जब किसी शेयर्स में इतने ज्यादा वॉल्यूम हो, शेयर्स की क्वांटिटी 1000 करोड़ के ऊपर हो, और शेयर्स का जो मार्केट में पब्लिक के पास होल्डिंग्स है, और जो अलग से इंस्टीट्यूशंस है और अदर जो फॉरेनर कंपनियां हैं, इनके पास जितने भी इसके स्टेक हैं, इसे देखते हुए कहीं से भी ये नहीं लगता है कि सुज़लॉन एनर्जी का जो प्राइस वॉल्यूम है उसे किसी एक प्रमोटर द्वारा या एक प्रमोटर ही इसे जो प्राइस है इसे छेड़छाड़ कर सकता है या इसे ऊपर या नीचे ले जाने का पावर रखता है, क्योंकि इसकी इक्विटी ही मार्केट में इतनी ज्यादा है कि बहुत सारे ऐसे न्यूज वायरल है जहां ये कहा जा रहा है कि सुज़लॉन के अंदर प्रमोटर गेम खेल रहा है, या फिर सुज़लॉन क्या अगला 100 रुपए को टच करने वाले प्राइस पे जा रहा है, या फिर सुज़लॉन में एक ट्रैप बन रहा है, जहां अभी के जो मार्केट प्राइस है जो ऑल टाइम हाई 71 रुपए का चल रहा है, इसमें कहीं रिटेलर अब एंट्री करके फंस ना जाए और यहां से सुज़लॉन को नीचे लोअर सर्किट देखते हुए और एक तरह का प्राइस ट्रैप में फंस सकते हैं। तो दोस्तों ये जरूर हो सकता है कि अगले दिन जो मार्केट खुलेगा उसमें सुज़लॉन को थोड़ा सा हैवी सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि कुछ लोग जो पहले से बाई करके और बहुत नीचे के लेवल से बाई करके बैठे हैं वो प्रॉफिट बुकिंग जरूर करेंगे। और ऐसा शेयर जिसमें लगातार 3 बार से अपर सर्किट चल रहा हो और पिछले 3 महीने में 40% का ग्रोथ दिखाते हुए, 1 साल में 100% का ग्रोथ दिखाते हुए और 2 साल में ये पैसा डबल करते हुए दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये अपने ऑल टाइम हाई पे 2024 के बैठा रहेगा तो बहुत सारी प्रॉफिट बुकिंग्स आएंगी। लेकिन डिपेंड करता है, फायदा उनके लिए था जिन्होंने 55 रुपए के ऑल टाइम हाई पे सेल किया या फिर 60 रुपए पे सेल किया, या एक समय ऐसा भी था जब ये शेयर 50 और 55 के रेंज में था, तब भी बहुत बार प्रॉफिट बुकिंग आई। तो उन इन्वेस्टर्स का क्या, जिन्होंने हर बार के ऑल टाइम हाई पे अपने शेयर्स को सेल किए हैं, क्या उन्होंने दोबारा बहुत ही बॉटम से अपनी एंट्री बनाया है? दोस्तों नहीं, क्योंकि वो मौका नहीं मिला है। अब अगर किसी के पास 30 रुपए के साथ भी ये शेयर होगा जिसका पैसा ऑलमोस्ट डबल है, वो प्रॉफिट करके तो निकला है, लेकिन वो इस शेयर पे अब दोबारा कैसे घुसेगा उस रेंज में? तो कई बार क्या होता है कि किसी बहुत ही अच्छे शेयर में, जो पहले अच्छा नहीं था लेकिन पिछले 3 साल की जो इसके रेवेन्यूज के परफॉर्मेंस है, इसकी प्रॉफिट जो बढ़ी है, हालांकि पिछले साल से तो इसका प्रॉफिट डबल हुआ है, तो प्रॉफिट्स को देखते हुए, कंपनी के अर्निंग्स को देखते हुए, कंपनी के मैनेजमेंट, उसका जो ऑर्डर बुक है, और ऑर्डर बुक तो माने इसके इतना है कि ये अगले 2 साल तक इस ऑर्डर को पूरा करते हुए दिखेगी। इसके पास 2025 के एंड तक का रोड मैप फिक्स है कि अभी इसके पास जितना ऑर्डर है 3.8 गीगावाट का, इसे ही खत्म करने में इसे 2 साल लगेंगे। जबकि इस साल के विंड एनर्जी को लेकर के गवर्नमेंट की तरफ से जो दी गई पैकेजेस हैं, उसमें सुज़लॉन एनर्जी को भी काफी फायदा होते हुए दिखेगा, और कुछ माउंटेन एरियाज के जो अपने स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी सुज़लॉन को प्रेफर कर रही है अपने एरिया में, अपने स्टेट्स में सुज़लॉन और विंड एनर्जी को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये बीच बीच में जो एक फेक न्यूज स्प्रेड होता है, इसका कारण यही होता है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन और बहुत सारे ऐसे फॉरेन इंस्टीट्यूट वाले होते हैं, या पब्लिक में भी कुछ बड़े ऐसे जाइंट इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास या तो वो शेयर बहुत ही नीचे लो प्राइस पे नहीं होता, या तो वो समय से एंट्री नहीं कर पाते, तो एक मार्केट में न्यूज स्प्रेड होता है जिसके कारण से शेयर्स की वैल्यू को गिराया जाता है, या उसे एक ऐसा टारगेट दिया जाता है डाउन ट्रेड का कि ये शेयर बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, इसकी मार्केट की वैल्यूएशन के हिसाब से ये बहुत ही हाई ईपीएस पे ट्रेंड कर रहा है। हालांकि इसका ईपीएस थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन सेम सेक्टर के अदर कंपनीज को भी अगर आप देखें तो उनके भी ईपीएस कम नहीं है उनकी। तो दोस्तों यहाँ एक सवाल आता है कि क्या इस लेवल पे मार्केट में इस सुज़लॉन का जो प्राइस चल रहा है, इसमें क्या अभी नया एंट्री बनाना सही रहेगा? तो दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में भी ये कहा है कि कंपनी का जो अभी परफॉर्मेंस है और उसके जो रिसेंटली क्वार्टर जो इसके रिजल्ट आए हैं, जो रेवेन्यू आया है, वो पिछले साल से काफी बढ़ करके आया है। रेवेन्यू में 7% का जंप था पिछले साल से, और इस बार इसके प्रॉफिट में 20% का जंप था, जिसे देखते हुए मार्केट में सेंटिमेंट्स इसके शेयर्स को लेकर काफी पॉजिटिव है। इसका जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ को टच करने वाला है, फिलहाल 95 से 97 करोड़ के बीच में चल रहा है। बाकी सुज़लॉन के जो मैनेजमेंट है, जिस तरह का इसका वर्क ऑफ एक्सपीरियंस है, वर्क ऑफ मैनेजमेंट इसका है, जिस तरह के इसके ऑर्डर बुक हो गए, जिस तरह से कंपनी काम कर रही है, अपने प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर रही है, और सबसे बड़ी बात, इनके एग्जीक्यूट किए हुए प्रोजेक्ट्स का जो फाइनल आने वाले जो कई साल है उतने का एग्रीमेंट किया हुआ रहता है मेंटेनेंस का, तो वहां से इनका जो क्लाइंट रिलेशनशिप है वो भी बढ़िया बना रहता है, ताकि इनको री ऑर्डर मिले वापस से। अगर मेंटेनेंस करना हो, कोई 10 साल पुराना भी प्रोजेक्ट इन्होंने किया है तो उसे वापस से एक
कहते हैं ना रिन्यू करने का जो फिर से असाइनमेंट है वो इन्हें मिले, तो ये अपना क्लाइंट बेस जो है वो समय से समय बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ मेजरली हम दो गुड न्यूज पे बात करेंगे। जैसा कि पहला तो है कि हाँ, यहाँ पे मार्केट में प्रमोटर्स की तरफ से तो कोई छेड़छाड़ नहीं है शेयर के लिए, क्योंकि इसकी वॉल्यूम्स इतना है। जैसा दूसरा गुड न्यूज ये है कि इस कंपनी के ऊपर जो डेप्ट था, ज्यादातर डेप्ट तो कंपनी ने 2022 का जो एफपीओ आया था उसमें शेयर्स इशू करके कंपनी ने अपने डेप्ट को चुका दिया। तीसरा इसमें जो एक पॉइंट था कि शेयर्स जो प्रमोटर के पास पड़े हैं वो पहले लगभग 100% के आसपास गिरवी पड़े थे, वो शेयर्स जो प्रमोटर के उन्होंने उसे गिरवी से छुड़ा लिया है, उसे प्लेज नहीं कर रखा है, अब वो अनप्लेज हो चुके हैं। तो जब प्रमोटर्स अपने शेयर्स को छुड़ा करके वापस डेप्ट फ्री कर रहे हैं, कंपनी डेप्ट फ्री हो रही है, तो जाहिर सी बात है प्रमोटर्स भी अपने इस शेयर्स में कंपनी के वैल्यूएशन के साथ साथ एप्रिसिएशन जरूर ढूंढेंगे। उन्हें भी समय के साथ अपना जो एक गेन है मार्केट में बने रहने का वो भी चाहिए। अगर हम सुजलॉन एनर्जी की वर्किंग की बात करें तो ये 20 कंट्री में काम कर रहा है, इसकी जो सर्विसेज है 20 देशों में है। हालांकि कंपनी का जो पास्ट हिस्ट्री है उससे जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो तो हमेशा उसके हिसाब से डरते रहते हैं, क्योंकि कंपनी ने पिछले 18 साल का जो एक सफर फेस किया है उसमें कंपनी ने ज्यादातर अपने आप को डेप्ट के साथ जूझते हुए, कंपनी के बैंकरप्सी और कंपनी बंद होने की कगार, यही सब चीजों को ज्यादा फेस किया है। 2015 में कंपनी का ऑलमोस्ट शटडाउन फेस देखने को मिल सकता था। वहां सन फार्मा के जो सीएमडी थे उन्होंने इस कंपनी को हेल्प किया। वहीं 2020 के गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे सपोर्टिंग नेचर के थ्रू इस कंपनी का सर्वाइव होना मतलब पॉसिबल हो पाया। तब जाके कंपनी ने वहां से एफपीओ लाना, मैनेजमेंट में सुधार और ऑर्डर बुक की मजबूती और जितने जो ऑर्डर काउंट कंटिन्यूज थे उसे एग्जीक्यूट करना ऑन टाइम, ये सब चीजों को करते हुए कंपनी आज यहां तक आई है। तो जब कोई कंपनी बॉटम टू टॉप का रेंज बनाती है, ग्राफ उसका अपसाइड जा रहा है, उसके वॉल्यूम्स में अच्छी बाइंग आ रही है और कंपनी के मैनेजमेंट अच्छा है, ओवरऑल चीजें सही जा रही हैं, तो फिर उसके प्राइस का जो एप्रिसिएशन होना है वो तय है। और इसका जो 5% का सर्किट है, इस वजह से ऐसा लगता है कि हर तीसरे दिन सर्किट लग रहा है। नहीं तो अच्छे शेयर्स में एक दिन में 5-6% का मूवमेंट और अच्छी न्यूज आने पे, रेवेन्यू या क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे आने पे वो होता ही है। एक समय ऐसा आएगा जब ये कंपनी 80, 90 या 100 रुपए के प्राइस को जब भी ये टच करेगा तो इसका हो सकता है कि सर्किट्स में भी चेंजेस हो। उसके बाद जितना भी सुजलॉन एनर्जी में सर्किट्स लगेंगे वो 10% पे होगा। तो एक दिन में कंपनी जैसे अभी 4 या 5 रुपए पे जो सर्किट लग जा रहा है वो ना होते हुए 8-10 रुपए तक का इसका एक दिन का जो ब्रांडविड्थ होगा वो सेट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि जो कभी मार्केट में न्यूज स्प्रेड हो रहा है उसमें आने की जरूरत नहीं है। जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने सेल नहीं किया है वो इसमें बने रहे। ऐसा नहीं है कि आने वाले कुछ दिनों में इस शेयर्स को क्या डाउन ट्रेंड नहीं देखना पड़ेगा, हो सकता है इसमें 1-2 लोअर सर्किट भी जरूर लगे, लेकिन वो एक अच्छे शेयर्स की फ्रेश रिक्वायरमेंट होती है जिसमें शेयर्स हमेशा अप मूव नहीं करता है, उसमें सेलिंग भी आएगा। तो अप डाउन के साथ जो शेयर चलता है थोड़े समय तक कंसोलिडेट करता है। शेयर्स को देखा जाए तो अगर ये 5 से 10 रुपए का अगर इसमें डिस्काउंट भी मिलता है तो ये एक दोबारा एक अच्छी रिफ्रेशमेंट रहेगी उन लोगों के लिए जो नया एंट्री करना चाहते हैं या के लिए भी जो इस शेयर में और अपने स्टेक्स को बढ़ाना चाहते हैं, जो अपनी क्वांटिटीज इंक्रीज करना चाहते हैं। डिपेंड ये करता है कि खासकर कि वो रिटेलर इन्वेस्टर जिसने बहुत ही नीचे के लेवल या 2 साल या साल भर पहले से इसमें शेयर्स में अपना स्टेक बना के बैठे हैं, वो सेल करके निकले नहीं इस प्रेशर से। क्योंकि क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे मैंने बताया वो नहीं चाहते कि इसमें रिटेलर और पब्लिक की पार्टिसिपेंट इतनी ज्यादा हो और अच्छे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी जो पार्टिसिपेंट है या वो कहीं पीछे रह गए हैं। क्योंकि बहुत लोग इसमें अब जो इसका लेवल चल रहा है इसमें एंट्री करने की कोशिश करेंगे, जो कि एक अभी कह सकते हैं कि ये वो प्राइस नहीं है जहां एंट्री किया जाए। आपको किसी एक करेक्शन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय जितने भी अच्छे ब्रोकरेजेस है, चाहे रेड बुल्स की बात कर ले या आनंद राठी की बात कर ले, तो जितने भी अच्छे ब्रोकरेजेस हैं इन्होंने इसे शॉर्ट टर्म में 95 से लेकर 100 रुपीज का टारगेट दिया है। कुछ ने तो इसे 110 रुपए का भी दिया है। बस आनंद राठी के सीईओ ने ये बोला है कि इसमें थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्क का मतलब वही है दोस्तों कि प्राइस जब ऑफ बेस है, अप्रिशिएट हुआ है, तो इसमें जरूर थोड़ा करेक्शन देखने जरूर मिलेगा। तो इसमें बने रहने में ही फायदा है। विंड टरबाइन जनरेटर्स हैं, इसकी डिमांड आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा है। ये कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है। जैसा कि इसने पिछले 4 साल में इंप्रूवमेंट दिखाया वैसे ही आने वाले 5 साल में लगभग 2030 का आप टारगेट लेके चले। और कंपनी के जो प्रोजेक्शन है, जो इसके मैनेजमेंट है, वर्किंग है और इसका टाइम टू टाइम जो रिजल्ट आता है, इस पे आप फोकस बनाए रहने के लिए आप हमारा चैनल जरूर देखें। हम इसमें होने वाली हर एक छोटी सी अपडेट का आपके साथ जिक्र जरूर करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो से अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू दोस्तों।